असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नेत्रों को खोल लेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय श्री आचार्य जी, अपने जीवन के तृतीय चरण में साधना स्वाध्याय में तत्पर आश्रम वृंद एवं प्रिय ब्रह्मचारीगण, संसार में मनुष्य दूसरों को सुनकर देखकर अपने आप में बदलाव लाता है और अपने जीवन को उन्नत बनाता है। परमपिता परमेश्वर वेदों के माध्यम से हमें उपदेश करते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के वातावरण से प्रभावित होता है और विभिन्न प्रकार की बुराई मनुष्य में आ जाती है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो जन्म से एक भी बुराई जिसके अंदर न हो, ऐसा एक भी मनुष्य ढूंढना मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि बुराई के अंत होने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जन्म लिया है तो अभी कोई न कोई कमी है, बुराई है, जिसको भी छोड़ना बाकी है। और हम विभिन्न प्रकार की कथा कहानी इत्यादि सुनते हैं, जिसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें इस प्रकार के दोषों से दूर होना चाहिए। विद्या प्राप्ति हम विभिन्न तरीकों से करते हैं। नैतिक शिक्षा जो होती है वो प्रायः दूसरों को देखकर कथा कहानी और घटनाओं के माध्यम से हमें समझ में आती है। परमपिता परमेश्वर ने भी ये तरीका हमें प्रदान किया है कि हम समाज में रहने वाले विभिन्न प्राणी, इस संसार में रहने वाले विभिन्न प्राणियों को देखकर अपने जीवन को हम उन्नत बना सकते हैं। एक प्रसिद्ध मंत्र है अथर्ववेद का, जिसको लेकर ईश्वर ने हमें उपदेश दिया है कि हमें इन बुराइयों से दूर होना है। उसमें 6 बातें गिनाई हैं और उन 6 बातों को छोड़ने के लिए उपदेश दिया है और विभिन्न प्रकार के प्राणियों को लेकर समझाया है। जैसे हम कथा कहानी में बच्चों को समझाते कि देखो ये ऐसा ऐसा प्राणी है, फिर घटना बताते और फिर वहाँ पर हम किसी बुराई को छोड़ने का उपदेश वहाँ ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार यह मंत्र है, ओम उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहि श्वयातुम उत कोकयातुम सुपर्णयातुम उत गृध्रयातुम दृशदेव प्रमृड रक्ष इंद्र। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें जीवात्मा को इंद्र शब्द से संबोधित किया है। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, सामर्थ्यशाली। तो इंद्र कहकर जीवात्मा को इसलिए संबोधन किया है क्योंकि उसकी शक्तियों को स्मरण करे। व्यक्ति जब तक अपने सामर्थ्य को, शक्ति को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, तब तक वो किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता है।
जब अंदर से उसको आत्मविश्वास होता है कि मैं इस कार्य को सिद्ध कर लूँगा, मेरे में इतना सामर्थ्य है, तो वो उस कार्य को करने में आगे बढ़ता है। तो इस मंत्र में जीवात्मा को इंद्र शब्द से संबोधन किया है कि हे इंद्र, दृषदा इव प्रमृण रक्ष। जो रक्ष है, रक्ष शब्द जो है राक्षस के लिए भी आता है। जैसे राक्षस शब्द हम सुनते हैं तो उसका तो रूप राम के तुल्य चलता है, और रक्षस शब्द का रूप किसके तुल्य चलता है? मनस के तुल्य चलता है। रक्षः रक्षसी रक्षांसी। तो राक्षस या रक्षस उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्षन्ति अस्मात्, जिससे हम रक्षा करते हैं उसको कहते हैं राक्षस। हम अपनी रक्षा जिनसे करना चाह रहे उसको क्या कहते हैं? राक्षस। तो यहाँ जो अवगुण बताए हैं, जो दोष बताए हैं, वो राक्षस है। उन अवगुणों से, उन दोषों से हमें अपनी रक्षा करनी है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो दुर्गुण है, जो दोष है, वो बताया है उल्लूकयातुम। परमपिता परमेश्वर उपदेश करते हैं कि हे इंद्र, तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो। तो उल्लू का जो स्वभाव होता है वो अंधकार प्रिय होता है। वो जैसे ही दिन निकलता है अपने गोखरों में जाके छुप जाते, वहाँ सो जाते, और जैसे रात होती है फिर वो बाहर आ जाते, और फिर रात में अपना वो जो भी गतिविधि करते रात में करते हैं। तो इस मंत्र में उल्लू को, या तुम उल्लू के उदाहरण से ईश्वर समझा रहे हैं कि हम अंधकार प्रिय स्वभाव वाले न हो। अंधकार एक प्रतीक है अज्ञान का। हम अज्ञान के प्रिय न बने, हम हमेशा ज्ञान की ओर गति करें। प्रायः मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो बातें उसने समझी है, जानी है, उसको वो ग्रहण करके बांध के रखता है, और दूसरा कोई उसका विरोध करता है तो उसको आसानी से नहीं मानता है। अगर वो सत्य है, सामने वाले की बात सत्य है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं होता है। अंदर से भले पता लग गया हो कि ये बात इसकी ठीक है, मेरी बात गलत है, खंडित होती, पुनरपि वो अपने आप की बात को बदलने को तैयार नहीं होता है। तो ये है अज्ञान प्रियता। हम अज्ञान को पसंद कर रहे, ज्ञान को छोड़ दिया हमने। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय है, आप देखेंगे उन सब के मतों में उनका अपना अपना राग है। भले ही उनके सामने सत्य सत्य कथन कर दे, तो बहुत कम लोग होते हैं कि अब वो सत्य को ग्रहण कर ले और असत्य को छोड़ दे। वो अपने मत के इतने आग्रही होते हैं कि वो पूरा जीवन उसमें निकालने को तैयार है, और उस गलत बात को, उस गलत सिद्धांत को वो नहीं छोड़ पाते हैं। वो अंदर से समझते हुए भी नहीं छोड़ पाते। एक तो ना समझी, वो तो अलग स्तर के अज्ञान है, वो भी अज्ञान है, और समझ कर भी नहीं छोड़ना, वो भी एक अज्ञान है। उसको ठीक मानते हैं, या उसको लगता है कि मैं यही ठीक हूँ जो मैं बचपन से हूँ, या मैंने जो जाना है। विभिन्न प्रकार के साधु संत समाज में रहते हैं, वो उपदेश के माध्यम से लोगों का अज्ञान दूर करते हैं, तो समाज को बहुत बड़ा लाभ होता है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो साधुओं के जैसे कपड़े पहनेंगे और समाज में उनको अपने चंगुल में फंसा के उनका लाभ उठाएंगे। वो साधु वेशधारी, लेकिन वो साधु नहीं होते। लोग उनके शरण में जाते हैं और बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, बहुत लोग आते हैं, वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो गलत होती है, लेकिन लोगों को वो अज्ञान प्रिय होता है, वहाँ की चकाचौंध प्रिय होती है, तो उसी में फंसे रहते हैं। एक कथा या घटना जो भी इस विषय में सुनने में आती है,
यहाँ इस प्रसंग में हम जोड़ सकते हैं कि एक साधु थे, साधु वेशधारी थे, और वो भविष्यवाणी किया करते थे। भविष्यवाणी किया करते थे कि कोई उनके पास आते थे तो वो पहले बता दिया करते थे कि आपके संतान में पुत्र हो गया, पुत्री होगी, और उनका वो पुत्र या पुत्री कहना कभी भी गलत नहीं निकलता था। तो वो कैसे करते थे, तो उनके पास लोग आते थे और पूछने आते कि हमारे क्या होगा, संतान में पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो वो जो मन में आए वो बोल देते थे। उनको किसी को पुत्र बोल दिया, किसी को पुत्री बोल दिया। और करते क्या थे कि जिस समय वो आते थे उस दिन का उनके सामने नाम तारीख वगैरह नोट कर लेते थे, और जो वो पुत्र बोलते थे उससे विपरीत लिख देते थे, पुत्री लिख देंगे। यदि वो पुत्री बोले हैं तो लिख देंगे पुत्र लिख देंगे। अब होता क्या, वो लोग वहाँ से चले गए अपने घर, और यदि उनका कथन सही निकल गया तो लोग उस साधु के पास आएंगे और खूब दान दक्षिणा खूब करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, माला पहनाएंगे, और खूब उसको मस्त हो जाएगा, उसको दक्षिणा भी खूब मिलेगी, ठाठ हो जाएंगे उसके। और यदि मान लो गलत निकल गया, कहा था पुत्र और निकली पुत्री, या फिर पुत्री का या पुत्र निकल गया, ऐसा हो क्या, तो उसमें से कई लोग आते भी नहीं है। ऐसा होता है समाज में कि हो सकता है हमारा कुछ अभाग्योदय हुआ होगा, या कुछ बीच में कुछ शनि ग्रह वगैरह कुछ आ गया होगा, ऐसे ऐसे मान्यता है अपने आप ही समाज में फैली हुई, उसको मान लेते और फिर आते नहीं। और कोई उसमें से आ गया कि महात्मा जी आपने तो कहा था संतान में हमारे पुत्री होगी, और पुत्र हुआ, आपकी बात तो गलत निकल गई। तो वो फिर बोलते आप कब आए थे और आपका नाम क्या है, तो बोलते अच्छा, फिर अपने ठीक मैं पोथी लाता हूँ, मैंने आपसे उस समय लिखा भी था, अपने फिर पोथी लाएंगे फिर देखेंगे। तो बोलेंगे मैंने तो यही कहा था, देखो। अब वो भी आश्चर्यचकित तो महात्मा जी ने तो लिखा हुआ है तब का। अब उधर से भी लाभ हो गया, तो दोनों तरफ से लाभ। इस प्रकार जो ना समाज को फंसा के अपने चंगुल में रखते, भोली भाली जो जनता है, जो धर्म को नहीं जानते, वो इनके साधु संतों, जो इस तरह के जो साधु वेशी है, जो महात्मा नहीं है, जिसमें कहा गया मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना, तो मन में कुछ हो रहे, वाणी में कुछ हो रहे, और कर्म में कुछ हो रहे, ऐसे जो दुरात्मा लोग हैं, ऐसे लोग फंसा के रखते। तो हमें अज्ञान की प्रियता नहीं होनी चाहिए, सतत हमारे अंदर ज्ञान की प्रियता बनी रहनी चाहिए। जब भी कोई हमें ज्ञान हमें प्राप्त हो, हम अपने अज्ञान को छोड़ देवे। उलूकयातुम के पश्चात मंत्र में शुशुलुकयातुम शब्द है। तो शुशुलुकयातुम, शुशुलुक कहते हैं भेड़िए को। तो परमात्मा उपदेश देते हैं कि हम भेड़िए की चाल को छोड़ देवे। तो भेड़िए में ऐसा कौन सा दुर्गुण है, या कौन सा ऐसी क्रिया है जिसको हम छोड़ देवे? तो विद्वान लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक क्रूरता। जब वो शिकार करते हैं तो वो सामने वाले प्राणी को तड़फता हुआ वो मारते हैं, उनको खाते हैं। वो प्राणी भी मरा भी नहीं है, उससे पहले खाना प्रारंभ हो जाता है। एक तो होता है कि मृत्यु के पश्चात खा रहे। आप जैसे अन्य प्राणी को देखेंगे, शेर इत्यादि, वो प्रायः गर्दन पकड़ते, अन्य जंगली प्राणी जो होते हैं शाकाहारी, और उसको मृत्यु के पश्चात फिर लोग खाते हैं। लेकिन भेड़िए का ऐसा कहा जाता है, और भी ऐसे कुछ प्राणी हो सकते हैं, उपलक्षण मात्र से ग्रहण कर सकते हैं कि वो जीवित है और उनकी टीम होती है, और वो क्रूरतापूर्वक उसको खाते जाते हैं। तो यहां पर क्रूरता का निषेध किया गया कि हे मनुष्य, तुम क्रूरता मत करो, अर्थात हिंसा मत करो। आज आप देखेंगे समाज में मांसाहार बहुत बढ़ गया है। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, शिक्षित कम थे, उसके बाद भी धार्मिकता इतनी थी कि ऐसे आपको मिलते नहीं थे कि गाय इत्यादि खाने वाले, उन पशुओं को खाने वाले। लेकिन आज बहुत सामान्य बात हो गई है। उस समय लोग गोहत्या वगैरह शब्द सुन के बेचैन हो जाते थे। मुझे भी ध्यान है, हमारे एक गांव में ऐसे छोटा था तो चर्चा कुछ चल रही थी, तो गांव में आसपास कुछ गोहत्या कुछ हुई होगी,
तो वहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और उस बात को लेकर वो इतना मतलब अंदर से भावुक हो गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, कैसे ऐसे हो गया हमारे गांव में। और आज जो है बिल्कुल साधारण हो चुका है, बहुत अधिक मात्रा में। तो भले ही शिक्षा कितनी हो गई है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सब शिक्षा, सब नैतिक शिक्षा उसको आ जाए मनुष्य को। तो परमेश्वर उपदेश देते हैं कि हम क्रूरता ना करें, हम हिंसक ना बने, हम दूसरों का ध्यान रखें। केवल अपने ही स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरों को हिंसित करते जाए, पीड़ित करते जाए और अपने स्वार्थ को सिद्ध करते जाए, तो हम भेड़िए का जीवन जी रहे। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, जो मांसाहारी लोग होते हैं ना, कई बार ऐसा दया वाला काम भी करते हैं। उनको लगता है हमने बहुत बड़ा दया वाला काम कर दिया। तो कोई एक प्राणी था, दूसरा प्राणी उसको मार रहा था और उसने जो है ना उसको बड़ा दुख हुआ, छुड़ा। वो स्वयं तो मांसाहारी, कल्पना कीजिए कुछ भी मतलब वो जो खाता मुर्गा वगैरह, और कोई मारा तो उसको बड़ा दुख हुआ और जाके जो है उसको वो उसने बचाया, उसने छुड़ाया। और वो बच्चा था जिस भी प्राणी का, मान लो आप, मुर्गा मान लो, कुछ भी ले लो, और बचा के उसने रखा, फिर पाल पोस के बड़ा किया। तब वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ी दया कर रहा हूँ, और दूसरी ओर क्या चल रहा है, वो मांसाहार कर रहा है, वो विभिन्न प्रकार के प्राणियों को मार के खा रहा है। और वो स्वयं इस एक प्राणी को उसने थोड़ा बचा लिया, और उसको तो बहुत बड़ा मानेगा वो, कि मैं दयालु हूँ, मैं दया कर रहा हूँ, देखो उसको बचाया मैंने, बड़ा किया पाल पोस के। तो ऐसी दया बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तरफ हजारों पाप कर दे और एक को बचा ले। तो पूर्ण रूप से आवश्यक है कि हम अहिंसक बने, इस मंत्र में उपदेश दिया है। इसके बाद जो है अगला पद, उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जही। जही का मतलब होता है छोड़ना। जही में कौन सी धातु है, कौन बताएंगे? छोड़ना अर्थ वाली धातु, वो हक त्याग है ना, वो हक। तो इसके बाद जो कहा है, श्वयातुम उत कोकयातुम। श्व, श्वान शब्द सुना होगा आपने। श्वान शब्द किसके लिए आता है? हाँ जी, कुत्ता के लिए। तो कुत्ते की चाल को हम छोड़ देवे। कुत्ते में ऐसा कौन सा स्वभाव है जो हमारे लिए हानिकारक है? हाँ जी, जीभ निकालना। तो हम तो जीभ निकालते नहीं, ऐसे ऐसी क्रिया बतानी जो हम छोड़ सके। हाँ जी, लालच। अच्छा बताया इन्होंने। तो चाटुकारिता उसका स्वभाव बताया जाता है, चापलूसी। आप कुत्ते को थोड़ी सी आप रोटी दे दीजिए और देखे, फिर वो पूरा पूंछ हिला हिला कर आपके पीछे पड़ेगा, आपके पैर चाटेगा। वो आधी रोटी खाकर भी आप उसको गुण रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको चापलूसी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रक्षा वगैरह। लेकिन इस मंत्र में चापलूसी वाले उसके लक्षण को दिखाया है। एक कथा को हम कई तरह हम देखकर फिर हम उसको अलग अलग शिक्षाएं लेते हैं। तो यहाँ परमेश्वर बता रहे कि उसके अंदर होता है चापलूसी। उसको थोड़ा सा दे दो, फिर वो पैर भी चाटेगा, सब करेगा, उसको डंडा भी मारो फिर भी आएगा वो। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है कि थोड़ा कहीं से लाभ हो रहा है और भले ही कितनी हानि हो रही, कुछ हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी जो है ना उसके गुणगान करते रहेंगे। तो दूसरे के जो दोषी व्यक्ति है, जो गलत कर रहा है, लेकिन वो है बड़ा, वो गुणों से बड़ा है, वो धन से बड़ा है, पद से बड़ा है, तो उसके पास में जाएंगे और उससे गुण गा देंगे। ये जो क्रिया है, ये चापलूसी क्रिया होती। हाँ, यदि वास्तव में वो महात्मा है, अच्छा व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति, थोड़ी मोड़ी बुराई होती तो अलग बात होती, तब तो ऐसा उसको हम अब उसको अनदेखा उपेक्षा भाव कर सकते हैं। लेकिन अधिक बुराई हो, लेकिन तब भी इसलिए वो कर रहा है कि इससे मुझे धन प्राप्त हो रहा है, इससे मुझे ये लाभ प्राप्त हो रहा है, यश प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसकी चापलूसी किए जा रहे हैं। और जो चापलूसी करते हैं, जिसकी चापलूसी होती है, तो चापलूसी जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट करती है, वो उसके वश में आ जाता है। फिर वो चापलूसी वाला जो कहेगा वैसा करने लगेगा वो, क्योंकि चापलूसी वाले के अधीन चलना है उसको, वहाँ उसको सुख मिल रहा है। तो चापलूसी के स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा है। दूसरा, कुत्ते के अंदर और एक होता है स्वजाति द्रोह, अर्थात दूसरे कुत्तों से वो द्रोह करते हैं। आप देखेंगे एक गली में
उनके कुछ कुत्तों का या एक कुत्ते का जैसे उसके एक राज्य होता है वहाँ दूसरा कुत्ता नहीं जा सकता, और गलती से कोई कुत्ता चला गया तो क्या होता है, फिर तुरंत कार्रवाई होती है और सारे कुत्ते उसके पीछे भागते और उसको वहाँ पे उस गली से निकाला जाता है। और है ना, वो उसकी पूंछ होती है, पहले तो वो जब खुश होता है तो पूंछ ऊपर रहती है, और जब सब कुत्ते पीछे भागते कुछ होता है तो क्या होता है, उसकी पूंछ नीचे हो जाती है। तो उसकी पूंछ की भी ऐसे एक दो प्रयोजन दिखते हैं कि उसको हार का लक्षण है, जैसे झंडा नीचे कर देता ना हार जाते तो जो पूंछ है या तो वो उसमें उपयोग लेता है दूसरों को प्रेम जताने में, अथवा वो भय इत्यादि में नीचे करता है। तो उनमें स्वजाति द्रोह होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को वो नहीं चाहता कि उसका भोजन वो खाए, साथ में मिलके खाए। एक प्रयोग भी बताते ऐसा किया गया कि एक कमरे में कुछ रोटी वगैरह रख के कुछ कुत्तों को छोड़ दिया रात को, और एक दूसरे कमरे में बकरियों को छोड़ दिया, उसमें घास फूस डाल के एक टोकरे में और छोड़ दिया। फिर कुछ घंटों बाद जो है उन दरवाजे को खोल के देखा तो जो बकरी वाला जो कमरा था उसमें सब बकरियां मस्त खा पी के बैठी हुई थी, पूरा चारा समाप्त हो गया था, घास समाप्त हो गई थी, आराम से बैठी हुई थी। और जब कुत्ते वाला खोला तो रोटियों के टुकड़े इधर उधर गिरे हुए, और किसी का कान कटा हुआ है, किसी का पैर वो कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है ना, आपस में खूब झगड़ेबाजी लड़ाई चल रही है। तो ये हालत है। तो स्वजाति द्रोह का यहाँ पर निषेध किया, ईश्वर ने उपदेश दिया है कि हम मनुष्य परस्पर द्रोह न करें, एक दूसरों से घृणा न करें, हम मिलकर चले। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है जिसमें मिलकर चलने की बात है। जो परमेश्वर ने विभाजन किया है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो विभाजन है तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है। अब हर व्यक्ति अलग अलग गुण इत्यादि से युक्त है तो उसको तो करना पड़ेगा, अलग गुणों में उसको विभाजन करना पड़ेगा, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो धर्म के नाम पर हम विभिन्न संप्रदाय बना लिए हैं, जाति अलग अलग प्रकार से हम विभाजित होकर आपस में लड़ते भिड़ते हैं, तो इसके लिए उपदेश दिया गया है कि हम कुत्तों की तरह न रहे। हम कुत्ते की तरह हो गए ना मनुष्य, अब वो किसी जाति का है, ये किसी जाति का है, तो वो पहले तो इतना अधिक था, आप पीछे भी जैसे उसमें देख भी रहे थे इतिहास की कुछ घटना वगैरह, तो घर में पानी नहीं पी सकता, उसको उसका कुएं का पानी पी लिया तो कुआं का पानी खराब हो गया इत्यादि। तो ऐसा हो गया जैसे कि कुत्ते एक दूसरे को खाने नहीं देना चाहते, ये अपना है। तो इस तरह की जो जाति है या मत पंथ के आधार पर जो विभाजन हो गया बिना गुण कर्म स्वभाव देखे, ये अन्यायपूर्वक जो विभाजन है, इसको यहाँ पर निषेध किया गया है कि तुम कुत्ते की तरह मत बनो, इस चाल को हमें छोड़ना होगा। उसके बाद श्वयातुम उलुकयातुम शुशुलुकयातुम जहि उत श्वयातुम उत कोकयातुम। कोक कहते एक चीड़ा को, एक ऐसी पक्षी विशेष है, और वो जो पक्षी है वो कामुक होता है अधिक, और कामुक व्यक्ति जिसको काम सता रहा है वो कामुक, ऐसा जो कामुक व्यक्ति है वो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, उसके मन में हमेशा उसी तरह के गंदे चिंतन मनन उसी में लगा रहेगा। तो उसको छोड़ने के लिए कहा है, और उसको छोड़ना सरल भी नहीं है, धीरे धीरे प्रक्रिया, योग के शरण, अध्यात्म के शरण, साधना स्वाध्याय व्यायाम ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा ही उससे हम मुक्त हो सकते। महात्मा बुद्ध के समय की घटना इस विषय में ऐसे ही बताई जाती है। उनके एक शिष्य थे, उनको कुछ कार्य से भेजा था और रोज तो समय पाया करते थे, लेकिन वो एक दिन लेट हो गए। तो बुद्ध ने पूछा कि भाई आप लेट क्यों हो गए, क्या बात हो गई, आप रोज तो समय पे आते। तो उन्होंने बताया कि मैं आज आश्चर्यचकित हूँ, और उनका चेहरा भी जो ना बहुत आश्चर्य से भरा हुआ था। तो बोले क्या देख के आया आप ऐसा? तो बोले कि एक लड़ाई हो रही थी
और उसमें एक तरफ शेर था और एक तरफ एक मनुष्य था, और उस लड़ाई में बहुत शीघ्रता से उस मनुष्य ने शेर को मार दिया। और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, और उसने शेर को उसको मार दिया, उसको जान से मार दिया और खुद बच गया। तो इसी एक घटना देख के आया हूँ मैं, और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसे कैसे उस मनुष्य ने कर दिया इतना बड़ा कार्य। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ये तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं, इससे भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य की बात है। और उसी बात को हम भर्तृहरि राजा के जो श्लोक है, नीति श्लोक इत्यादि, उसका एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें देखे तो मत्ते भकुंभदलने भुवि सन्ति शूराः केचित् प्रचंड मृगराजवधेपि दक्षाः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी मनुष्य के सामने। उन्होंने कहा कि मदमत हाथी जो है, जो बहुत बलवान है और पागलों की तरह घूम रहा है, उसके भी सिर फोड़ने वाले लोग संसार में हो सकते। और प्रचंड जो शेर है, जो एक शेर होता है, एक साधारण शेर, और एक होते हैं ना वो कौन से शेर कहे जाते हैं, जिनके बाल होते हैं, बब्बर शेर। इस तरह के प्रचंड और बहुत क्रोध में जो शेर है, उनको भी हराने वाले, उनको भी मारने वाले लोग मिल सकते हैं संसार में। लेकिन कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य, कंदर्प अर्थात जो कामदेव है, इसके दर्प को, इसके घमंड को, उसको दलन करने वाले, उसको नष्ट करने वाले लोग बहुत विरले मनुष्य, बहुत कम है। तो उनकी संख्या तो हो भी सकती है शेरों को मारने वालों की, हाथियों को मारने वालों की, लेकिन इस काम को जीतने वालों की संख्या, इंद्रियों को जीतने वालों की संख्या उससे भी कम है, बहुत विरले मनुष्य है। तो परमपिता परमेश्वर भी हमें ये उपदेश दे रहे कि हम इस प्रवृत्ति को छोड़ें, हम अपने मन को शुद्ध रखें, हमेशा शुद्ध कार्यों में लगाए रखें। अपने मन को हम जब खाली छोड़ते हैं, विशेषतः विद्यार्थी काल, इस समय बच्चों का मन जो है वो चंचल होता है, वो कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखता है, और यही काल होता है विद्या प्राप्ति का भी। उस समय विद्या के जो संस्कार है, ज्ञान का आधान उसी समय हो सकता है, जीवन में आगे उतनी संभावना नहीं है। तो विद्यार्थी काल जो है, उस समय केवल विद्या का अर्थी होना चाहिए, विद्या का याचक, केवल उसको विद्या चाहिए। और यदि मन को खाली रखेगा, विद्या को छोड़ देगा, तो फिर वो चंचल अवस्था में या तो गपशप में समय बिताएगा या फिर मन में गंदे विचार करेगा। तो इसलिए बोलते खाली मन शैतान का घर। जब मन खाली होता है युवावस्था में, तो शैतान अंदर घुस जाता है। तो जो चंचलता है, जो अवगुणों का कारण है, उसको रोकना हो तो विद्या में हम पूर्ण पुरुषार्थ करें। तो इस प्रकार यहाँ पर कोकयातुम, उस चिड़े के उदाहरण से परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि इस प्रवृत्ति को छोड़ के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। ऐसी ही दो बातें और है इसमें, गृध्रयातुम और सुपर्णयातुम। सुपर्ण कहते हैं बाज पक्षी को। तो उसके विषय में कहा जाता है कि अन्य पक्षियों की अपेक्षा उसको उड़ना अच्छा आता है, बहुत ऊपर उड़ लेता है और बहुत गति से भी उड़ता है। उसकी गति भी सभी पक्षियों से बहुत तेज है, संभवतः मेरी जानकारी में सभी प्राणियों से भी शायद सबसे तेज है, चीता वगैरह से भी। जो उड़ने की उसकी गति है, वो चीता तो जमीन पे भागता है, शायद 300 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा थोड़ा स्मरण आ रहा, प्रति घंटा। तो इतनी रफ्तार से उड़ता है। तो वहाँ उसको घमंड के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जिस तरह वो शिकार करता है बहुत गति से, उड़ते हुए पक्षियों को वो बीच में ही नष्ट कर देता है। देखा होगा ना आपने, कहीं चलचित्र में, वीडियो में भी देखा होगा, तो कबूतर वगैरह उड़ रहे और उसने एकदम से आके मार दिया। तो उसके अंदर एक घमंड का एक लक्षण दिखता है कि उसको अपना आपका घमंड है। उस लक्षण को हमारे अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ गया। हम जब जीवन यापन करते तो तरह तरह के हमारे अंदर बल, सामर्थ्य, उपलब्धि होती। किसी के अंदर ज्ञान उत्पन्न अच्छा होता है, ज्ञान आ जाता है। किसी के अंदर शारीरिक बल बहुत अच्छा आता है, किसी के अंदर धन
बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र है जिसमें मनुष्य प्रगति करता है, और उसके साथ साथ में फिर वो घमंड भी जुड़ जाता है। विद्या प्राप्त करता है तो विद्या ददाति विनयम, और विनय न होकर क्या हो जाता है, फिर वो घमंड का कारण बन जाती है। तो कोई भी बल हमारे अंदर घमंड पैदा करने वाला ना हो, ये यहाँ से शिक्षा दी जा रही। हम उस चाल को छोड़ देवे, क्योंकि जब भी व्यक्ति घमंड करेगा तो उसकी शोभा नष्ट हो जाएगी। अभिमानम श्रियम हंति, अभिमान जो है श्री को नष्ट कर देता है, हमारी शोभा को नष्ट कर देता है। और विशेषतः विद्या प्राप्ति में जो घमंड करेगा उसका और अधिक विद्यार्जन जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको लगने लगेगा मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत जानता हूँ। तो प्राप्तम प्रापण्यम स्थिति आगे तो और जानेगा क्या वो, जो मुक्ति के समय या जैसे समाधि अवस्था में अनुभव बताया ना, प्राप्तम प्रापण्यम, कि मेरे को जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब वो और कुछ प्राप्ति को रहा नहीं। तो वहाँ तो वास्तव में प्राप्ति है, लेकिन घमंड में जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है, अज्ञानता में व्यक्ति सोच लेता है कि मैंने बहुत विशेष कुछ प्राप्त कर लिया है। उस स्थिति में विद्या का अर्जन रुक जाएगा, तो घमंड को छोड़ना चाहिए। और ऐसे अंतिम बिंदु है गृध्रयातुम, अर्थात हम लोभ को छोड़ें। गीध में बताते कि लोभ का होता है, उसका लोभ का ऐसा लेते हैं कि वो प्रायः मुर्दों को ढूंढता है, तो प्राणी मर जाते हैं ऐसा, जीवितों के ऊपर ज़्यादा नहीं आता है। वो इतना लोभी होता है, मांस का लोलुपी होता है कि वो मुर्दों को भी नहीं छोड़ता है, वो गले सड़े मांस को भी खाता है। अन्य प्राणी तत्काल खाते हैं, लेकिन वो इस तरह के लोभ का प्रतीक उसको देखा जाता है। तो हम अपने जीवन में लोभ न करें। लोभ वृत्ति बहुत खतरनाक है। लोभ के लिए कहा गया है लोभम पापस्य कारणम, लोभ समस्त पापों का कारण है। मनुष्य के पास जो है जितना है उसमें संतुष्ट है तो वो ठीक स्थिति है, लेकिन अंदर बेचैन है, उसको प्राप्त कर लूँ, उसको कर लूँ। और जब मन में आता है तो फिर वो चोरी भी करेगा, अन्याय भी करेगा, दूसरों से छीनेगा। सारा जो भ्रष्टाचार है, हम बोलते ना कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, बहुत भ्रष्टाचार फैल गया, उसका मूल कारण क्या है? लोभ वृत्ति है। मनुष्य के अंदर लोभ वृत्ति बढ़ गई है, और लोभ वृत्ति होगी तो धार्मिकता नष्ट होकर वो दूसरे का छीनेगा, किसी तरह अन्याय से करेगा, किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार वस्तुओं का संग्रह करेगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 6 प्राणियों को लेकर यहाँ परमेश्वर ने उपदेश दिया है कि हम इसको नष्ट कर दे। और किस प्रकार नष्ट करे? तो दृषदा इव प्रमृण। दृषद कहते पत्थर को, जैसे हम पत्थर से किसी को मसल देते, इस प्रकार इन 6 राक्षसों को क्या कर दे? मसल दे, इनको नष्ट कर दे, तभी हमारा जीवन उन्नत बन सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर षट रिपु दमन इस मंत्र में उपदेश दिया गया है। तो आपने ये पूरा सुना, बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार हम 6 जो प्राणी हैं उनका हम नाम स्मरण कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम किसका नाम आया था? उल्लू का नाम। दूसरा भेड़िया, तीसरा कुत्ता, इसके बाद चिड़िया, एक चिड़ा विशेष है, ठीक है हाँ। उसके बाद सुपर्ण, मैंने गिरिधर बोले सुपर्ण, मंत्र में सुपर्ण मतलब बाज, और छठा गीध। तो इस प्रकार के जो ये 6 प्राणियों के द्वारा हम ये उपदेश ग्रहण करें कि हम इन बुराइयों को हम अपने जीवन से दूर करें और हम अपना जीवन शुद्ध बनाएं, और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसमें हम लगे रहें। इति ओम शम।